Hello friends, today I am going to give you a video on D block element, and this comes under plus 2 syllabus, and this chapter is very important. If you want to study about D block element, we must have to see the periodic table. Complete periodic table has been divided into 4 blocks: S block, P block and D block, and at last below the periodic table, that is F block elements. So this D block element, it lies between S block element and P block elements. इसके बीच में रहते हैं हमेशा, in the depression of S and P block, and they comes under group 3 to 12. इस ग्रुप के अंतर्गत ये आते हैं D block elements. And the properties of these D block elements, their properties, इसकी जो properties हैं S block और P block, यानी दोनों के इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करता है. प्रॉपर्टीज क्या होता है? इंटरमीडिएट इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. और इसका अगर ये जनरल इंट्रोडक्शंस हैं, these are general introductions that I am giving to you. It's general electronic configurations. If we see here, it is n-1, D 1 to 10, and n as 0, 1 or 2. This is general electronic configuration. In it, the electrons are filled in d orbital. Last electron goes in d orbitals. And n-1 d electrons, it means last electron goes in n-1 d orbital. इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं. अब इसमें जो भी एलिमेंट्स आते हैं, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स. दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट n-1 d ऑर्बिटल, ये इनकम्प्लीट होते हैं. और इसमें जो ग्रुप 12 में आते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी, UUB, ये जो एलिमेंट्स हैं, दे आर नॉट ट्रांजिशन. ये ट्रांजिशन नहीं है. नो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. उसका कारण क्या है? Either in common oxidation state or in ground state, its d orbital, their d orbitals क्या होते हैं? complete. d orbital that contains 10 electrons, ये complete होते हैं. इसलिए जिंक, कैडमियम, मरकरी, ये क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं है. लेकिन इसको ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रखा गया है, because all these zinc, cadmium, mercury shows similar properties as transition elements. ट्रांजिशन एलिमेंट्स के समान ही यह प्रॉपर्टी शो करता है. इसलिए ग्रुप 12 में जो भी एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन, they are not transitions but behaves like transition. So they have been placed along with the transition elements. इस ट्रांजिशन एलिमेंट्स को
4 सीरीज में बांटा है। इट हैज बीन डिवाइडेड इन 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज एंड 6D सीरीज। 4 सीरीज होते हैं और टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? 40 एलिमेंट्स। क्योंकि डी में 10 होते हैं, तो एक सीरीज में 10, तो 4 सीरीज में 40 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि किस सीरीज में कौन कौन एलिमेंट्स हैं और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या क्या हैं। अब हम सबसे पहले देखते हैं 3D सीरीज। ये 3D सीरीज 4th पीरियड में आते हैं। 4th पीरियड, 4th पीरियड में कैल्शियम के बाद जो आते हैं स्कैंडियम, टिटानियम, वेनेडियम, क्रोमीन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर एंड जिंक। यानी ये 21 से 30 तक, एटॉमिक नंबर 30 तक ये 3D सीरीज में आए। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इफ यू सी हियर दैट आर्गन इज 18 एंड 3D 4s। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा पहले 4s एनर्जी इज लोअर देन 3D एंड 1 इलेक्ट्रॉन गोज हियर। इस तरह से इसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाते हैं। डी में इंक्रीज होते रहता है, इस तरह से बढ़ते रहता है 1, 2, 3। और लेकिन क्रोमियम और कॉपर ये दो जो हैं ये एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका एक्चुअली आर्गन 3D4 एंड 4s2 and this copper is 3D9 and 4s2। एक्चुअली ऑर्डर में तो ये आते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी के आधार पे यह एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। दिस D4 is unstable if 1 electron goes here because their energies are same. So electron can shift from one orbital to another orbital to maintain the stability। इसलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? आर्गन 3D5 एंड 4s1। और इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ 3D में कितने हो जाते हैं? 10 एंड 4s1। इस तरह से इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम देख सकते हैं। उसी तरह से पहले हम सारे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दिखा देते हैं। उसी तरह से 4D सीरीज में जो आते हैं, 4D सीरीज ये क्या होते हैं? 5th पीरियड में। 5th पीरियड, इस 5th पीरियड में 4D सीरीज में जो भी आते हैं वो आते हैं याट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रोडियम, पैलेडियम, कैडमियम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी याट्रियम जो है 30, एक्चुअली 6 और 2 8, यानी 39 से लेकर के इसमें हम जोड़ करके 48 तक, 9, 9, 18 यानी 48, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। कैडमियम तक जो है ये एलिमेंट्स हमारे क्या कहलाते हैं? 4D सीरीज। क्योंकि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट विल गो इन 4D सीरीज। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम इसमें सिर्फ नियोबियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ये एनोमलस होते हैं। यानी इसमें जो है क्रिप्टन हो गया 36, और इसमें 4D और 5s।
इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D4 और S1 इलेक्ट्रॉन, और मोलिब्डेनम और सिल्वर, इस दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम की तरह और कॉपर की तरह सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। लेकिन इस तीन में रुबिडियम, रोडियम, पैलेडियम, ये तीन में, ये जो तीन है, इसमें s ऑर्बिटल में यानी 5s में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहते हैं जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ये हमारे जो है, ये क्या है, 4D सीरीज का हमारा क्या हो गया, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। दिस इज सेकेंड सीरीज, इसको सेकेंड सीरीज भी कहते हैं। उसी तरह से हमारा 5D सीरीज, 5D सीरीज, क्योंकि इसमें बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ता है, इसलिए इसका वीडियो जो है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। इसमें जो एलिमेंट हैं लेंथेनम, मैंने जो लिखा ला हफ्ता वारे ओशामा इरपिट और हग, इसको फॉर्मूला के रूप में भी बना करके हम याद रख सकते हैं। यानी इसमें ये 57 आ गए, क्योंकि यहाँ पर 48 है और 8, 56 तक हमारा जो है आ गया एस ब्लॉक में, और 57 से हमारा सीरीज शुरू हो गया। लेकिन 57 से लेकर के हमारा जो एलिमेंट्स आते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट्स है 58 to 71 तक, ये जो है एलिमेंट्स, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाए तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वह लास्ट इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाएगा, गोज टू 4f। इसलिए 58 to 71 जो एलिमेंट्स हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 58 से 71 तक हैं, वो एलिमेंट्स को इससे बाहर निकाल दिया है, इसको बाहर निकाल दिया है। और इसी 58 से सीरियम टू ल्यूटेटियम, ये जो है 58 और ये 71 जो है, ये एलिमेंट्स को पेरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया है और इसको 4f सीरीज कहा गया। 4f सीरीज बिकॉज इट्स लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल इन 4f ऑर्बिटल। ये स्टार्ट होता है लेंथेनम से, इसलिए इसको नाम दे दिया लेंथेनाइट सीरीज, लेंथेनाइट सीरीज, इसको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। इसको सेपरेट, अलग जो है, अलग पीरियोडिक टेबल के नीचे दे दिया। अब इसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक, यानी ये हमारा 80 तक आ गया, यानी 72 से 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, ये एलिमेंट्स हमारे आ गए इसमें। 80 एलिमेंट्स मरकरी, एटॉमिक नंबर 80। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ 2 ही का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होते हैं। यानी इसमें ये जो है, ये दोनों, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 6s, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ज़ेनॉन और 5D में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे
वह इलेक्ट्रॉन्स उसके पहले इसमें जो 4f है वह 14, 5d, 6s, इसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। जो भी रेस्ट इलेक्ट्रॉन्स आएंगे d ऑर्बिटल में आएंगे इस दोनों में, और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होते हैं। इसके बाद दो लास्ट हमारा सीरीज बचता है, फोर्थ सीरीज, वह है हमारा, उस सीरीज को हम 6d सीरीज कहते हैं। 6d सीरीज यह हमेशा 7th पीरियड में आते हैं, जो कि इनकम्प्लीट होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में। इसमें जो आते हैं एक्टिनियम से, एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, इसके बाद HA, SG, BH, ये एलिमेंट्स आते हैं। एक रफी है सात भात हसमत 10 राग UUD, इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, हेलियम, सिबोर्जियम, बोरियम, ये हेसियम, मेंडलेवियम, डिस्पर्सियम, रोंटगेनियम, UUB, इस तरह से ये सारे एलिमेंट्स हमारे आते हैं। इसके नाम थोड़े से टफ हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ पर 89 एटॉमिक नंबर आते हैं, और इसके बीच में जो एलिमेंट्स हैं 90 एटॉमिक नंबर 90 से लेकर के 103 तक, यानी 14 एलिमेंट्स, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स 5f में भरे जाते हैं। 5f में भरे जाते हैं, 1 to 14 इसमें भरे जाते हैं। इसलिए 92 थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम तक, ये दोनों थोरियम टू लॉरेंशियम, इस एलिमेंट्स को एक सेपरेट सीरीज में दिया गया है, दैट इज 5f सीरीज, 5f सीरीज। और इस सीरीज का नाम रखा गया है हमारा, कौन सा सीरीज, क्योंकि यह एक्टिनियम से शुरू है इसलिए इसको एक्टिनाइट सीरीज कहा जाता है। एक्टिनाइट सीरीज, इसमें 14 एलिमेंट्स आते हैं, और इसका भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा अंतर होता है। इसमें सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सिमिलर टू इसमें जो हमारा 3D सीरीज है उस तरह से ही इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसमें सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इधर सेम है, सिर्फ रोंटगेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह हमेशा क्या होता है, D10, और S में 6s, 5d, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर्स होते हैं। इस तरह से आज तो मैंने डिफरेंट सीरीज के बारे में बताया, और अब इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियोस में इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे बदलते हैं सीरीज में, पीरियड्स में क्या है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या है इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पीज, रेडियस, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कलर्ड नेचर, इन मैग्नेटिक नेचर, इनके बारे में पूरा जो है जनरल ट्रेंड्स हम बताएं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।